सो है व्हाट्सअप गाइस। सो कैसे हैं आप सभी लोग एंड आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। एंड गाइस आज का एपिसोड भी काफी ज्यादा औसम है। तो गाइस एपिसोड को पूरा देखना एंड अब देखते हैं आज के एपिसोड में क्या होगा। तो अब एश कहता है रेफरी रुकिए, मेरा पिकाचू अभी भी बैटल कर सकता है। जिसके बाद रेफरी अपना फैसला सुनाने से थोड़ी देर रुक जाता है। इतने में ही हम देखते हैं कि एश अपने पिकाचू को हिम्मत देने लगता है, लेकिन ये देख कर रे कहता है इस सबसे कुछ नहीं होने वाला, तुम्हारा पिकाचू हारेगा। बट एश कहता है इतनी आसानी से मेरा पिकाचू हार ही नहीं सकता। और ये कहने के बाद एश कहता है चलो पिकाचू उठ जाओ, तुम ये कर सकते हो, अपनी पावर को इंक्रीज करो, वो सभी पल याद करो जिनमें हमने इससे भी कई ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमोन को हराया है। हमने एक साथ मिलके कितने सारे लेजेंडरी पोकेमोन को डिफीट करा है। तुम सेकंड स्टेज के पोकेमोन हो, लेकिन फिर भी तुमने अपने से आगे के स्टेज के पोकेमोन को डिफीट करा है। तुम ये कर सकते हो, चलो उठ जाओ, हिम्मत करो। ये सब बातें सुनकर पिकाचू को काफी ज्यादा हिम्मत मिल जाती है। पिकाचू अपनी पूरी ताकत लगाता है और पिकाचू को सिर्फ एश केचम को ये बैटल जिताना होता है, जिस वजह से वो अपनी लिमिट को भी पुश करने के बारे में सोचता है और उठ जाता है। जिसके बाद पिकाचू की बॉडी से भी बहुत ज्यादा पावरफुल थंडर फ्लो होने लगता है। ये देखकर रे हैरान हो जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि पिकाचू अपने प्रीमियम फॉर्म की लिमिट को भी पुश कर देता है, उसे तोड़ देता है और बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है। ये देखकर एश भी हैरान हो जाता है, यहाँ तक कि रे भी हैरान हो जाता है। रे कहता है यकीन नहीं हो रहा है, ये कैसे हो सकता है, तुम्हारे पिकाचू में इतनी ज्यादा थंडर पावर कैसे आ गई। एश अपने पिकाचू को देखकर ये अंदाजा तो लगा लेता है कि पिकाचू अपने प्रीमियम फॉर्म से भी आगे निकल चुका है और अब वो अपने प्रीमियम फॉर्म से भी एक कदम आगे है। तो इसी बात के लिए एश काफी ज्यादा खुश होता है और अपने पिकाचू को शाबाशी भी देता है। एश की पूरी टीम में भी एक खुशी सी आ जाती है। ग्लेड भी खुश हो जाते हैं, नोएला, एडन, ये सभी एश को चीयर कर रहे होते हैं और जितने भी एश के कंपेनियन बैटल को देख रहे होते हैं वो सभी एश को चीयर करने लगते हैं। पोकेमोन मास्टर भी एश की ऐसी पावर को देखकर, खासकर उसके इस पिकाचू को देखकर जो कि इतना ज्यादा छोटा है और उसके अंदर इतनी ज्यादा पावर है, काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि यहीं पर एश की मोम होती है, एश के डैड एडम होते हैं, प्रोफेसर ओक होते हैं, गेरी भी होता है। ये सब भी एश को चीयर कर रहे होते हैं। मिस्टी, सरीना और एश की जितनी भी पोकी गर्लफ्रेंड होती है वो सभी यहाँ पर मौजूद होती है और एश को चीयर कर रही होती है। सभी ऑडियंस भी एश की ऐसी पावर को देखकर एक्साइटेड हो जाते हैं। फिर एश कहता है पिकाचू टूट पड़ो उस पर, वोल्टेकल का यूज करो। तो एकदम पिकाचू अपना वोल्टेकल कर देता है। दूसरी तरफ से रे कहता है चलो गोरोचू तुम ये कर सकते हो, वोल्टेकल करो। तो एकदम गोरोचू भी अपने वोल्टेकल का यूज कर देता है। अब दोनों पोकेमोन में जैसे ही टकराव होता है तो यहाँ पर एक काफी ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है और इस एक्सप्लोजन को देखकर सब हैरान हो जाते हैं। रे की पूरी टीम हैरान हो जाती है। ग्रिमसन भी काफी ज्यादा टेंशन में होते हैं क्योंकि एश की ऐसी ताकत को देखकर उन्हें एक शक हो जाता है कि क्या हम ये बैटल जीत पाएंगे। लेकिन बैटल फील्ड में हम देखते हैं कि दोनों पोकेमोन एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ते हैं। दोनों पोकेमोन एक दूसरे को अपने थंडर पंच से डैमेज करने की कोशिश कर रहे होते हैं। फिर अपनी आयरन टेल का यूज करते हैं विद थंडर, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल अटैक होता है। इससे भी दोनों पोकेमोन को डैमेज मिल जाता है। दोनों पोकेमोन इतनी ज्यादा स्पीड से बैटल कर रहे होते हैं कि किसी को भी ये दोनों पोकेमोन अच्छे से दिख भी नहीं रहे होते हैं। बस बैटल करते हुए पूरे स्टेडियम में इन पोकेमोन की लाइटनिंग ही दिख रही होती है और ये दोनों पोकेमोन एक दूसरे को काफी ज्यादा डैमेज कर रहे होते हैं। सभी को देखने में ऐसा ही लगता है कि इन दोनों की पावर लेवल एकदम इक्वल है। हम देखते हैं कि फिर दोनों पोकेमोन एक दूसरे को अपने अपने थंडर बोल्ट से मारते हैं। थंडर बोल्ट में क्लैश हो जाता है, जिस वजह से इन दोनों पोकेमोन को ही डैमेज मिल जाता है और दोनों पोकेमोन दूर जाकर गिर जाते हैं। लेकिन फिर हम देखते हैं कि एश केचम अपने पिकाचू के साथ जी मूव की तैयारी करने लगता है। ये देखकर रे कहता है ओ अच्छा ऐसी बात है तो चलो फिर हम भी जी मूव करेंगे। और ये देखकर एश भी शौक होता है कि रे अपने गोरोचू के साथ जी मूव का यूज कर रहा है। अब ये बैटल एकदम आर पार की होती है। दोनों पोकेमोन तैयार होते हैं अपने जी मूव करने के लिए। अगले ही मूवमेंट में हम देखते हैं कि दोनों पोकेमोन एक साथ जी मूव कर देते हैं। इन दोनों पोकेमोन के ट्रेनर इनको कमांड दे रहे होते हैं। उसके बाद ये दोनों पोकेमोन एक दूसरे से जी मूव के साथ टकरा जाते हैं और यहाँ पर दोनों पोकेमोन अपनी पूरी ताकत लगाकर एक दूसरे को डैमेज करने की कोशिश कर रहे
होते हैं। उसके बाद इन दोनों पोकेमोन की पावर की वजह से यहाँ पर एक काफी ज्यादा जाइंट एक्सप्लोजन हो जाता है और इस एक्सप्लोजन की वजह से एश को भी डैमेज मिलता है और रे को भी डैमेज मिलता है और इस स्टेडियम की बैटल फील्ड पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि दोनों पोकेमोन बुरी तरीके से जख्मी होते हैं और दोनों पोकेमोन की बॉडी से खतरनाक धुआं निकल रहा होता है, जैसे कि इन दोनों पोकेमोन ने खतरनाक ठंडा टाइप अटैक को झेला हो। यहाँ पर माहौल काफी ज्यादा शांत हो जाता है। सारी ऑडियंस, सभी ट्रेनर और ये दोनों ट्रेनर एश और रे भी एकदम साइलेंट होते हैं, क्योंकि इन दोनों ट्रेनर के पोकेमोन खड़े हुए होते हैं और काफी ज्यादा जख्मी होते हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे पिकाचू और गोरोचू ये दोनों अपनी लेवल्स को लूज करना शुरू करते हैं। एश का पिकाचू अपनी लेवल्स को लूज करते करते अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है, गोरोचू भी अपनी लेवल को लूज करते करते और गोरोचू अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और गोरोचू नीचे गिरकर फेंट हो जाता है। लेकिन पिकाचू की पकड़ अभी भी होती है और वो खड़ा होता है। ये देखकर एश काफी ज्यादा खुश हो जाता है। एश के साथ पूरा स्टेडियम भी खुश हो जाता है, एश को चीयर करने लगता है। सभी ऑडियंस को, एश के सभी दोस्तों को, पोकेमोन मास्टर को, एश की टीम को और रे की टीम को भी ये बैटल देखकर मजा आ जाता है। उसके बाद ये अनाउंस हो जाता है कि इस बैटल के विनर एश केचम है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एश और रे अपने पोकेमोन को वापस बुलाकर एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। फिर रे यहाँ से चला जाता है, अपनी टीम में वापस आ जाता है, जहाँ पर ग्रिमसन कहते हैं तुमने अच्छा काम करा, तुमने अपनी पूरी ताकत लगा दी रे। मैंने ये बैटल देखी और मुझे काफी ज्यादा मजा आया, लेकिन अब सब कुछ तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं हराऊंगा एश केचम को। ये कहने के बाद फिर ग्रिमसन खुद बैटल करने के लिए बैटल फील्ड में आ जाते हैं और फिर एश और ग्रिमसन ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं और ये बैटल इन दोनों टीम के बीच में फाइनल बैटल है। अगर इस बैटल में ग्रिमसन जीत गए तो इनकी पूरी टीम जीत जाएगी और अगर एश जीत गया तो इसकी पूरी टीम जीत जाएगी। और इस बारे में इन दोनों ट्रेनर के बीच में बात भी होती है और ये दोनों ट्रेनर ही कहते हैं कि ये बैटल तो मैं ही जीतने वाला हूँ। देन पोकेमोन मास्टर खुद इस बैटल के रूल्स को बताते हैं और इस बैटल के रूल्स भी काफी ज्यादा नॉर्मल होते हैं, जैसे कि 1-on-1 बैटल होने वाली है विद ऑल फिनोमिना। यस गाइस, आपने सही सुना, ये बैटल होने वाली है सारे फिनोमिना के साथ। आप अपने एक पोकेमोन पर एक से ज्यादा फिनोमिना यूज कर सकते हो और अगर आप चाहो तो लेजेंडरी पोकेमोन का भी यूज कर सकते हो। और इस चीज के अंदर, इन फिनोमिना के अंदर आप अपने पोकेमोन को फ्यूज भी कर सकते हो। मतलब इस 1-on-1 बैटल में कोई भी लिमिट नहीं है, तो अपनी पूरी ताकत दिखाना एश, और वहीं पर ग्रिमसन तुम भी अपनी पूरी ताकत दिखाना। अब ये सब रूल्स सुनकर एश और ग्रिमसन तैयार हो जाते हैं बैटल करने के लिए। हम देखते हैं कि एश अपने फ्यूजन पोकेमोन को ही चुनता है, जो कि इसका ल्यूक निंजा होता है। लेकिन वहीं पर हम देखते हैं कि ग्रिमसन अपने गज़लोर्ड पोकेमोन को चुनते हैं। ये एक डार्क टाइप और ड्रैगन टाइप पोकेमोन होता है। और फिर रेफरी इन दोनों ट्रेनर के बीच में भी बैटल को स्टार्ट कर देता है। तो ग्रिमसन अपने पोकेमोन को कहते हैं ड्रैगन रेज का यूज करो, तो एकदम गज़लोर्ड पोकेमोन अपने ड्रैगन रेज का यूज कर देता है। लेकिन तभी एश कहता है जल्दी से ल्यूक निंजा अपनी डार्क बीम का यूज करो, तो एकदम ल्यूक निंजा अपनी डार्क बीम का यूज करके इसे ब्लॉक कर देता है। लेकिन नेक्स्ट मूवमेंट में ही ग्रिमसन कहते हैं ड्रैगन किलो से मारो उसे। तो हम देखते हैं कि गज़लोर्ड ड्रैगन किलो का यूज करता है, वो भी अपने ड्रैगन किलो को जॉइंट करके। मतलब गज़लोर्ड तो एक ही जगह पर खड़ा रहता है, लेकिन इसके हाथ बहुत ज्यादा बड़े हो जाते हैं और पूरे स्टेडियम में गज़लोर्ड अपने ड्रैगन किलो कर रहा होता है, जिस वजह से यहाँ की पूरी बैटल फील्ड भी चकनाचूर हो रही होती है। लेकिन हम देखते हैं कि ल्यूक निंजा अपनी कमाल की एजिलिटी का यूज करते हुए और अपनी स्पीड का यूज करते हुए गज़लोर्ड के अटैक को डोमिनेट कर रहा होता है। ये देखकर ग्रिमसन को गुस्सा आ जाता है। ग्रिमसन कहते हैं बस बहुत हुआ, फ्लेम थ्रोर करो। तो एकदम फिर हम देखते हैं कि गज़लोर्ड अपनी फ्लेम थ्रोर करता है। इसके बदले में एश कहता है ओरा ब्लास्ट का यूज करो। तो एकदम फिर ल्यूक निंजा अपने ओरा ब्लास्ट का यूज करके इस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है। और हम देखते हैं कि ल्यूक निंजा को अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ती है इस अटैक को ब्लॉक करने के लिए। लेकिन फिर भी ल्यूक निंजा को ये अटैक लगता है और यहाँ पर काफी ज्यादा बड़ा ब्लास्ट होकर ल्यूक निंजा बुरी तरीके से डैमेज ले लेता है। ये देख कर एश हैरान हो जाता है और सोचता है गज़लोर्ड में वाकई में काफी ज्यादा पावर है, मुझे अपने ल्यूक निंजा की और ज्यादा पावर को यूज करना होगा। ये सोचने के बाद एश अपने ल्यूक निंजा को बॉन्ड इवोल्व कर देता है और बॉन्ड एवोल्यूशन की भी लेवल 50 पर लेकर आ जाता है। और अब एश अपने ल्यूक निंजा की आधी पावर के साथ बैटल करेगा। एश कहता है जल्दी से ल्यूक निंजा वाटर शुरिकेन का यूज करो। तो एकदम ल्यूक निंजा अपने वाटर शुरिकेन का यूज करता है। इसे देखकर ग्रिमसन मुस्कुराते हैं और कहते हैं सिर्फ और सिर्फ इतनी ताकत से तुम मुझे नहीं हरा सकते हो एश केचम। एंड कहते हैं गज़लोर्ड
गजलोड जल्दी से अपनी अर्थ स्ट्राइक विप का यूज करो। तो एकदम गजलोड अपनी अर्थ स्ट्राइक विप का यूज करता है। इस अटैक के अंदर ये जमीन के अंदर से एनर्जी रोप्स को बाहर निकाल लेता है जो कि हर तरफ से निकलती है और ये अटैक गजलोड को प्रोटेक्ट करता है और ल्यूक निंजा की वोटर शुरिकेन को बेकार कर देता है। और ये अटैक फिर ल्यूक निंजा को भी लगने वाला होता है, लेकिन तभी एश कहता है बोन रश से ब्लॉक करो। तो फिर ल्यूक निंजा अपने बोन रश का यूज करते हुए इन एनर्जी विप को, इन एनर्जी रोप को बेकार करने लगता है, डोमिनेट करने लगता है। अब इतनी ज्यादा ताकत को देखकर एश और ज्यादा हैरान हो जाता है और एश कहता है आखिर ये कैसे हो सकता है, मैं अपने ल्यूक निंजा की आधी पावर का यूज कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी ग्रिमसन का पोकेमोन अपनी नॉर्मल फॉर्म पर भी होते हुए मेरे पोकेमोन को इतनी ज्यादा बुरी तरीके से टक्कर कैसे दे रहा है, मेरा पोकेमोन पूरी तरीके से डोमिनेट हो रहा है। एश ये देखकर हैरान होता है कि उसका ल्यूक निंजा बैटल फील्ड में गजलोड की इन एनर्जी विप से काफी ज्यादा बुरी तरीके से डैमेज हो रहा होता है। एश परेशान हो जाता है। ग्रिमसन कहते हैं अभी तो अपनी पूरी ताकत दिखाना बाकी है एश के चम। सो बस गाइस इस एपिसोड में तो इतना ही एंड आई होप आपको ये पसंद आया होगा। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।